और अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। अब से कुछ ही देर पहले हमारे पास एक और बड़ी खबर यह आई है कि लाल किला के पास हुए आतंकी धमाके की जांच में पहली बार देवबंद का नाम सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक और मेडिकल छात्र को हिरासत में लिया गया है जो देवबंद का रहने वाला है। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी के देवबंद से अमजद रजा नाम के छात्र को हिरासत में लिया है। अमजद रजा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र है। देवबंद के मोहल्ला पठानपुर में ये छापेमारी के दौरान अमजद को पकड़ा गया। अमजद दिल्ली के लाल किले के पास कार से बम ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर नबी का करीबी था। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी। डीएनए मित्रों, एक तरफ मसूद अजहर ज़कात के नाम पर फंडिंग इकट्ठा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट यानी भर्ती के नए मॉड्यूल को एक्टिवेट कर दिया है। और जैश की इस साजिश में मसूद अजहर को साथ मिला है हाफिज सईद की बहन का। कौन है हाफिज की ये बहन और आतंकवादियों की भर्ती का ये मॉडल क्या है, अब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। लाल किला ब्लास्ट के तार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़ रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्टिव हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIK आतंकवादियों के मददगारों पर दबिश दे रही है। इसी सिलसिले में CIK ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम सहित घाटी के कई ठिकानों पर तलाशी अभियानों की शुरुआत की। इस छापेमारी में आतंकवादियों के एक नए रिक्रूटमेंट यानी भर्ती मॉडल का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि कुलगाम का रहने वाला डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उसकी पत्नी जैश ए मोहम्मद के इशारे पर कश्मीर में महिलाओं की भर्ती करने और उन्हें आतंकी नेटवर्क में जोड़ने का काम कर रहे थे। यानी मसूद अजहर कश्मीर में आतंक की बुर्का फोर्स तैयार कर रहा था। जांच में यह खुलासा भी हुआ कि इस बुर्का फोर्स को खड़ा करने के पीछे मास्टरमाइंड है हाफिज सईद की बहन। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हाफिज की ये बहन कौन है। इस सवाल का जवाब आप हाफिज सईद की जुबानी ही सुन लीजिए। मेरी बहन आसिया इंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूं, मेरी बहन हमारे हैं। आसिया अंद्राबी, आप में से कई लोगों ने इस नाम को पहले सुना होगा, लेकिन जो लोग इस नाम से वाकिफ नहीं हैं उन्हें हम बता दें, ये वही आसिया अंद्राबी है जो जम्मू कश्मीर में ऑल वुमेन आतंकी गुट चलाती थी। ये वही आसिया अंद्राबी है जो एक वक्त में अलगाववाद की पोस्टर लेडी थी। ये वही आसिया अंद्राबी है जो जिहाद के जरिए कश्मीर को भारत से अलग करने का ख्वाब देखती थी। ये वही आसिया अंद्राबी है जो टेरर फंडिंग के मामले में 2018 से ही तिहाड़ जेल में बंद है। हाफिज सईद जिस आसिया अंद्राबी को अपनी बुलाता है, वही आसिया अंद्राबी आज जेल से बैठकर महिला आतंकवादियों की भर्तियां करवा रही है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि टेरर रिक्रूटमेंट मॉडल में आसिया अंद्राबी का नाम कैसे सामने आया। कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की जांच में जैश ए मोहम्मद और आसिया अंद्राबी के प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान ए मिल्लत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर दंपत्ति दुख्तरान ए मिल्लत के नेटवर्क और उसके सदस्यों के साथ संपर्क बनाकर महिला जिहादियों की भर्ती कर रहे थे। दुख्तरान ए मिल्लत के बैनर तले डॉक्टर दंपत्ति कश्मीर भर में महिलाओं को मोटिवेट कर रहा था। स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ का जाल बुना जा रहा था। सूत्रों ने बताया है कि अंद्राबी के जेल में होने की वजह से दुख्तरान ए मिल्लत का नेटवर्क छिन्न भिन्न हो रहा था, जिसे दोबारा कायम करने का काम ये डॉक्टर दंपत्ति कर रही थी। CIK एक ऑनलाइन कट्टरपंथी मॉड्यूल की भी जांच कर रहा है जो कथित तौर पर डार्क वेब प्लेटफॉर्म और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रहा है। जांच में महिलाओं के लिए खासतौर पर तैयार किए गए कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य भी मिले हैं। डीएनए मित्रों, महिलाओं के रिक्रूटमेंट के लिए जैश ने हाफिज की बहन के जिस संगठन को पुनर्जीवित किया, आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दुख्तराने मिल्लत यानी देश की बेटियां, यह नाम सुनने में तो नेक लगता है, लेकिन हकीकत में यह खूंखार महिलाओं का आतंकवादी संगठन है। 1987 में आसिया अंद्राबी ने इसे कश्मीर में स्थापित किया। यह संगठन ऊपरी तौर पर अलगाववादी था, लेकिन अंदर से यह आतंकवादियों के मददगार थे।
आसिया अंद्राबी पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से फंडिंग मिलने का आरोप लगे। 2015 में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर उसने हाफिज की रैली को संबोधित किया था। डीएनए मित्रों, आसिया अंद्राबी के संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत का फिर से एक्टिवेट होना, इसमें डॉक्टरों को जोड़ना, महिलाओं की भर्ती करना वाकई चिंताजनक है। लेकिन आसिफा की जो बहन का ये टेरर मिशन है, सुरक्षा बलों ने हाफिज की बहन के इस मिशन को फेल कर दिया। आसिया अंद्राबी के दिल में पाकिस्तान जरूर है, लेकिन वो है हिंदुस्तान की ही, ठीक उसी तरह जैसे उमर भी हिंदुस्तानी था। आसिया की तरह कश्मीर का ही रहने वाला था, लेकिन पाकिस्तान और उसके आतंकी आकाओं के इशारे पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा था। आसिया अंद्राबी जेल में है और महफूज है,